अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर खान। मेरे यूट्यूब चैनल ताहिर दी 12 मैन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। न्यूजीलैंड बामुकाबला पाकिस्तान डे 3 का अख्ताम हुआ। एक स्टेज पे जब आज का दिन आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज़ था। जिस तरह से हमारी बैटिंग लाइन पे मैं बात करूं, जिस तरह से बैटिंग लाइन आउट होते गए, जिस तरह से बॉलिंग स्पेशली जो पहला एक घंटा था बहुत मुश्किल घंटा था। जिस तरह से न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, काफ़ी डिस्टर्ब किया है हमारे बैट्समैनों को। उसके अलावा आबिद अली की अगर विकेट देखूं मैं, और अब्बास तो खैर चलो वो तो सर्वाइवल आए थे, उन्होंने तो कोशिश की लेकिन वो भी आउट हुए। फिर हारिस सोहेल को देखूं, फवाद आलम को देखूं, जिस तरह से ये लोग आउट किया गया इनको, मतलब ऐसी बॉलिंग, इतनी अच्छी बॉलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी। स्टेज पे एक जगह पे आ गए थे जब 56 फॉर 6 हो गए थे, लेकिन उसके बाद 56 फॉर 5 हो गए थे उसके बाद। लेकिन जिस तरह से कम बैक किया है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, स्पेशली मोहम्मद रिजवान की अगर मैं बात करूं, कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेली है, 71 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने। उसके बाद द मैन हु सेव्ड फॉलो ऑन फॉर पाकिस्तान, फ़हीम अशरफ, ग्रेट, एक्सलेंट एक्सलेंट। जो फ़हीम की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी कि उनको आगे उस तरीके से बॉलिंग नहीं कराएं कि जो आपको फ्रंट फुट पे आपको कराया जाए, जहाँ से उसको बीट कराया जाए, बीट होते हुए उस तरीके से बॉलिंग नहीं हुई जिस तरह से बॉलिंग न्यूजीलैंड के पहले घंटे में बॉलिंग थी। थोड़ा सा विकेट भी अनइवन हो रहा था। जिस तरह से हम आबिद अली की विकेट की बात करें तो बॉल जो जेमसन बॉल कर रहे थे बहुत वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल कर रहे थे। कुछ वाइडर ऑफ द क्रीज बॉल करते थे, कुछ थोड़ा सा क्लोज टू द स्टंप बॉल करते। जो क्लोज टू द स्टंप बॉल करते थे वो नॉर्मल रहता था, जो वाइडर ऑफ द क्रीज करते थे बॉल वो शार्प अंदर आता था और थोड़ा सा बॉल नीचे भी रहता था, वहां से अनइवन बाउंस उनको मिलता, जिसकी वजह से आबिद अली डिस्टर्ब हुए थे। तो ना वो फ्रंट फुट पे गए ना वो बैक फुट पे गए, तो कोशिश कर रहे थे कि बैक फुट पे रहे, लेकिन जो वो बॉल बोल्ड हुए तो वो उसी तरह से सर्वाइव नहीं कर सके। लेकिन जो फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूं, जो फ़हीम अशरफ ने इनिंग्स खेली है, मतलब वन ऑफ द फाइनेंस इनिंग्स मैं बताऊं समझ सकता हूं कि फ़हीम अशरफ, इससे पहले जो फ़हीम अशरफ ने अपनी इनिंग्स खेली थी वो आयरलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेली थी, वो भी आयरलैंड में टेस्ट मैच में। लेकिन आज की इनिंग्स पे फ़हीम डिजर्व करता था कि 100, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आउट हुआ 91 रन पे। जो इस तरह से फ़हीम को बॉलिंग की गई है, शॉर्ट पिचेस बॉल की गई है, उसको पुल करवाया गया है, कट कम लगे हैं, ड्राइवें बिल्कुल नहीं लगी हैं। अगर आप मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ आप देखो तो बामुश्किल शायद 15 या 10 रन ही बने जो फ़हीम के बने, बाकी सब उसको पुल ही करवाई गई। और वो रेडी था बैक फुट पे। जो सबसे अच्छी चीज़ थी फ़हीम की कि फ़हीम ने पिच को थोड़ा सा रीड किया, बॉलर्स को रीड किया, जहां बॉलर्स उनके थके, जहां इनको रन्स मिलना शुरू हुए वहां उन्होंने भी डोमिनेट किया हमारे हमारे बैट्समैनों ने। रिजवान की बात करूं, जिस तरह से रिजवान बैटिंग कर रहे थे, वो बस एक रनआउट ऐसा था कि अगर वो रनआउट नहीं होता तो मैं समझता हूं कि आज इनिंग्स का अख्ताम बड़ा अच्छा होता है और यहाँ पर रिजवान की भी 100 होते, फ़हीम अशरफ के भी 100 होते, क्योंकि रिजवान के आउट होने के बाद फ़हीम पे काफ़ी लोड आया। और फिर फ़हीम ने जिस तरह बैटिंग की है, अपने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग की है, लेकिन फिर भी जिस तरह से रिजवान डोमिनेट कर रहे थे, उनको जो बॉल मिला उसमें रन्स किए हैं, एग्रेशन नज़र आया। एटलीस्ट पाकिस्तान की आज टॉप बैटिंग ऑर्डर में तो नहीं, लेकिन नीचे नंबर्स के बैटिंग ऑर्डर पे एग्रेशन नज़र आया है, जो यही हमारा एग्रेशन नज़र आना चाहिए। फ़हीम अशरफ से बॉलिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन ही कैन बैट, और जो आज उसने प्रूव किया है, एक दो इनिंग्स ऑब्वियसली जब एक दो इनिंग्स आपकी लगती हैं, और जिस तरह से क्रिटिसाइज लास्ट 2-3 हफ्तों से जिस तरह से फ़हीम पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि T20 में नहीं लाया गया, टेस्ट में आपको पर्ची लाई गई, लेकिन ही प्रूव दैट और ही प्लेड वेरी वेल। और मैं तो खैर आई एम सो हैप्पी टू सी दैट कि एटलीस्ट पाकिस्तान बाउंस बैक करता है और वापस आता है अपने उस जगह से। एक चीज़ की मैं बात करूँगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जी कि जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमारी बॉलिंग अभी भी ऐसी है कि जो हम आउट कर सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ लीड है वो 192 रन्स की लीड है अभी भी न्यूजीलैंड के पास। तो ये कल का जो पहला घंटा है, मतलब शुरू का जो फर्स्ट सेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉलर के लिए कि हमने किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, रन ज़्यादा नहीं देने, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि शायद 370 380 पे करके वो डिक्लेयर कर देंगे टी तक। तो फिर हमारा काम है कि हमने सर्वाइव करना है। जीत तो खैर बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एटलीस्ट आप सेशन बाय सेशन अगर आप खेलेंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं इस पिच पे। अब डिपेंड करता है कि किस तरह से हमारी जो बॉलिंग है वो किस माइंडसेट से जाती है, कैप्टनसी किस तरह से हमारे बॉलर्स को यूज़ कर सकता है। अगर मैं स्पिनर की बात करूं
तो हमारे बॉलर ने 30 समथिंग ओवर्स किए हैं, उनके स्पिनर ने सिर्फ 6 ओवर्स किए हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मैं समझता हूँ कि कैप्टनसी का। लेकिन इन द एंड होप फॉर द बेस्ट कि भी किस तरह से हम इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं, और अब डे 4 जो आएगा उसको हम किस तरह से सही तरीके से अपने फेवर में लाके कम से कम रिस्ट्रिक्ट करें या रन्स ना दें। और रन्स नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उन पर प्रेशर पड़ेगा, फिर वो रन्स बनाने पे जाएंगे। अगर वो आउट होते हैं तो वो हमारा काम है कि अगर हम एटलीस्ट 270-80 तक भी अगर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं लीड मिला के, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा साइन है कि हम इस टेस्ट मैच में कम बैक कर सकते हैं। तो अब आई होप और मेरी दुआ है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा करे और डे 4 का इंतजार होगा और डे 4 में अच्छा फिनिश करें।